अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, भारतीय फौज की वादी गलवान में चीनी साम्राज्य से होने वाली झड़प में इब्तिदाई तौर पर तो भारतीय मीडिया ने 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इन हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है और सच खुलकर सामने आ रहा है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चीनी फौज ने भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत को एक नया और तबाहकुन इंतबा जारी किया है, जिसके बाद भारतीय फौज और उसकी हुकूमत के मजीद औसान खता हो गए हैं, क्योंकि झड़प के वक्त मौजूद यानी शाहिदीन और करीबी अस्पतालों से आने वाली मालूमात इंतहाई भयानक है और भारत के गोदी मीडिया को अब सच छुपाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि तादाद शुरुआत में ही 62 फौजियों के लगभग थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने अपनी रुसवाई और बदनामी के खौफ से मरने वाले फौजियों की असली तादाद को छुपाने की कोशिश की। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जैसे अल जजीरा टीवी, CNN और BBC ने भारतीय फौज पर गुजरी हुई कयामत का सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। लिहाजा अब भारत तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश में गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि भारतीय आवाम को मोदी के तराने सुनाकर चीन और पाकिस्तान को कमजोर बता कर भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया ने अपनी आवाम के तेवर बिगाड़ दिए थे और अपनी आवाम को नाकाबिले यकीन हद तक गुमराह करके उन्हें खुशफहमी का शिकार करके रखा गया था। लिहाजा अब अवामी दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि भारत इन हलाक फौजियों का बदला ले, हर सूरत और हर कीमत में ले। लिहाजा अब अगर भारतीय हुकूमत बदला नहीं लेती तो अवाम नरेंद्र मोदी पर लानतों की बारिश कर देगी, और अगर अवाम को खुश करना है तो मोदी और उसकी सेना को चीनी साम्राज्य के सामने हथियार उठाने की करामत दिखानी ही होगी, जिसका सीधा सा मतलब भारतीय फौज की खुदकुशी है, क्योंकि चीन ने वाज़ेह तौर पर इंतबा जारी किया है। चीन ने अपनी वजारत दिफा के जरिए भारत को वाज़ेह अल्फाज और वाशिगाफ तरीके से ये पैगाम दिया है कि अगर भारतीय सेना चीनी फौज के सामने बगावत की जरा सी भी मुर्तकिब हुई तो चीन भारत को बारूद में नहला देगा, और दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी ताकत और जुर्रत नहीं कि वो आगे बढ़कर भारत को चीन के गैज़ व गज़ब से बचा सके। लिहाजा नाज़रीन कराम, बॉलीवुड की फिल्मों में रोजाना की बुनियाद पर दुनिया को फतह करने वाली भारतीय फौज की इस वक्त आबरू दांव पर लगी हुई है, और भारत की मक्कार गोदी मीडिया ने अपने आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए पहले तो ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब जब लड़ाई हो रही थी तो भारतीय फौज बात करने गई थी, इसलिए उनके पास हथियार नहीं थे। लेकिन अब जब अवाम और अपोजिशन जमातों ने दबाव डाल दिया है कि तब हथियार नहीं थे लेकिन अब तो हथियार हैं, लिहाजा बदला लो, तो अब भारत का गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं, इस हमले में चीन के भी 40 फौजी मरे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भारतीय फौज के पास हथियार ही नहीं थे तो चीन के 40 फौजी कैसे मर गए। दूसरा ये कि भारत के मरे हुए फौजियों का पूरी दुनिया के मीडिया को पता है, तो चीन के मरने वाले फौजी क्या ख्वाब में मरे थे कि सिर्फ गोदी मीडिया को ही पता है और बाकी पूरी दुनिया CNN, BBC और अल जजीरा को इनका नहीं पता। तीसरा ये सवाल है कि जब आपने मान लिया कि हमारे 20 फौजी मरे हैं तो चीन को भी मानने में क्या शर्म थी। आप ही की तरह जैसे आपने 62 फौजियों की हलाकत को 20 फौजियों का कहकर मान लिया, चीन भी 40 फौजियों की हलाकत को 10 फौजियों का कहकर मान लेता, और इस तरह वो भी आप ही के नक्शे कदम पर चल पड़ता। नाज़रीन कराम, कहीं ये 40 चीनी फौजियों का चुटकुला वैसा तो नहीं जो 27 फरवरी को भारतीय गोदी मीडिया ने बोला कि हमने रात को जब सब सो रहे थे तो हम पाकिस्तान में घुस गए और 300 आतंकियों को मार दिया, और वहां एक कव्वे और चंद दरख्तों के अलावा कोई चीज नहीं मिली। अलबत्ता पाकिस्तान ने रात नहीं बल्कि दिन दहाड़े सरेआम भारतीय तैयारों की जलती चिता की HD वीडियो दिखाई और जीता जागता और सांस लेता सबूत
बल्कि चाय पीता हुआ सबूत अभिनंदन की सूरत में भी दिया। लेकिन गोदी मीडिया ने कहा अभिनंदन ने तो F-16 गिराया है, जबकि अभिनंदन कह रहा था कि साहब भारतीय मीडिया हर शय को आग लगाकर पेश करता है, जिससे सीधे साधे लोग बहकावे में आ जाते हैं। नाजरीन कराम, अमरीकी ओहदेदारों ने भी ये गिना और देखा कि पाकिस्तान के F-16 तो पूरे हैं और जिस मिसाइल के टुकड़े को भारतीय एयरफोर्स टीवी पर दिखा रही थी उसके सीरियल नंबर से पता चला कि वो मिसाइल तो ताइवान के F-16 तैयारे का है, ना कि पाकिस्तान के। नाजरीन कराम, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या भारत की औकात चीन से जंग लड़ने की है या फिर बदबख्ती ने उसे एक ऐसी आजमाइश में मुब्तला कर दिया है कि जिससे निकलना अब आसान नहीं।